حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وبلايتهم ومصائبهم أجمعين चले मौला और आका की खिदमत में आज शहजादे का जिक्र है तो अगर बेटे का वसीला बाप की खिदमत में पेश किया जाए तो कैसे हो सकता है कि फिर बाप उस मांगने वाले को रद्द कर दे और अता ना फरमाए। हुसैन वैसे ही करीम इब्ने करीम है, जब पहुंचोगे मौला की बारगाह में तवस्सुल करते हुए शहजादे का वसीला तो यकीनन हर एक की झोलियां भर के भेजेंगे हुसैन इस फर्श अज़ा से, जिसके लिए जो हाजत जो तमन्ना है, रिज़्क़ के लिए, औलाद के लिए, कोई आपके लिए खास हाजत है, बहुत से मोमिनीन ने इल्तिमा से दुआ का है अपनी औलाद के लिए, कुछ मामलात की दुआओं में चाहते हैं कि याद रखा जाए, बीमार हैं कुछ मोमिनीन, उससे रिज़्क़ के लिए, कोई भी आपकी हाजत है, किसी भी गम में है, गमों की हमों की परेशानी के लिए और ख़ास तौर पर ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में ताजील के लिए और मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नासरीन और खादिमीन में शामिल होने के लिए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला के लिए दुआ करना साथ में, या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद अल-मज़लूम या इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदाय हाजातना या वजीहान सुभान अल्लाह इश्फ़ा लना। शहजादे के लिए मिलके या वजीहान इश्फ़ा लना। तोरे मौला के लिए करबला की ज़ियारत नसीब हो या वजीह इश्फ़ा लना
तबारक व तआला फिल कुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या ऐन साद सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ से वहाँ तक एक मजलिस के शान निशान सलवात दीजिएगा इंशाअल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र और एहसान कि एक बार फिर उसने अबा अब्दुल्लाह हुसैन का दस्तरखान नसीब फरमाया। ये वो दस्तरखान है कि जिस पर फ़कत हम तबर्रुक नहीं लेते, नमाज भी यहीं से तबर्रुक लेते, दीन भी यहीं से तबर्रुक लेते। हुसैन का जो तबर्रुक है वो मानवी भी है, मादी भी है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, और क़यामत तक के लिए दीन हुसैन की बारगाह में झोली फैलाकर तबर्रुक और नियाज़ हुसैन वो मांगता रहेगा। बकौल ये कि चूँकि हमारा मौजू यह है कि शोरा के कलाम में फ़ज़ाइल व मारिफ़ अहले बैत, तो मैं हदीस के साथ कोई ना कोई मिसरा जोड़कर बात करता हूँ ताकि बात याद भी रह जाए। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन से कह रही है नमाज हुसैन के सामने दस्ते अदद जोड़कर झोली फैलाकर नमाज बोली। अब देखें हमारा जो तबर्रुक है मजलिस के बाद जब तशरीफ ले जाते हैं तो हर एक अपने बिसात के मुताबिक मौला हुसैन के नाम से तकसीम करता है। अलबत्ता उसके भी आदाब हैं, अगर वो आदाब और भी मलहूज हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि तबर्रुक गम को जाहिर कर रहा हो, सेलिब्रेशन या जुबिलेशन को जाहिर ना कर रहा हो। जी अगरचे हम इस बात से वाकिफ हैं कि हालात के मुताबिक तकाजे बदलते रहते हैं। हो सकता है कि कल कोई ग़िज़ा जो एक ज़माने में जुबिलेशन सेलिब्रेशन समझी जाती थी आज वो ना समझ, ठीक है, लेकिन जिसे देख कर अगर ये महसूस हो रहा है कि वो जश्न की कैफियत है तो वो फिर आप 3 शाबान को कर लीजिए। जी मौला के नाम से आप जितना अता करना चाहते हैं करें, जी जितना लुटाना चाहते हैं मौला के नाम पर वो आप 18 ज़िलहज को खिलाइए। फिर 18 ज़िलहज को तो मौला ने फरमाया है हर दिन सादगी इख्तियार करना मुस्ताहब है सिवाय 18 ज़िलहज। जो गदीर का दिन है ना, कहना नहीं उस दिन सादगी नहीं रखो, बेहतरीन लिबास पहनो, जो तुम्हारे पास बेहतरीन लिबास है, बेहतरीन जूते पहनो, बेहतरीन खुशबू लगाओ। मौला रज़ा इस्लाम बेहतरीन खुशबू तकसीम करते थे गदीर के दिन, और कहा जो एक मोमिन को अली की विलायत के दिन खाना खिला दे वैसे जैसे उसे सारे अंबिया और मुरसलीन को खाना खिला। तो मौके हैं हमारे पास माशाल्लाह कि आप अपना पूरा उसका इजहार कर सकते हैं। 13 रजब है, 18 ज़िलहज है, तो इस मामले में कि गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक रियायत हो जाए और ये लगे कि हाँ किसी मजलूम की मजलिस में। अच्छा ये तबर्रुक है। अब लेकिन नमाज भी तबर्रुक, रोज़ा भी तबर्रुक, हज भी हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील करके हज को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया ना। तो ये हुसैन ने हज को तबर्रुक दिया। समझ रहे मैं क्या कहने लगा हूँ? हाँ जी, नमाज बोली तबर्रुक में अगला मिसरा वो होगा कि इंशाल्लाह मौजू मुत्तसिल हो जाएगा। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। कैसे मौला? आप नमाज को रूह कैसे अता करेंगे, हयात कैसे अता करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे जिंदगी? नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे और वो रूह भूकेंगे शाह करबला की मट्टी में। तो जो है आपकी वो रूह भूकेंगे शाह करबला की मट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। तो यहाँ से न्याज़ मानवी भी तकसीम हो रही है, लिहाज़ रूहानी भी तकसीम हो रही है। ये ज़रा हुसैन इब्न अली है। और कल से मुझे गुफ्तगू को मरबूत करना है कि जब यहाँ शान ये हो कि मौला अली और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा आपस में गुफ्तगू करें और अपने फज़ाइल का इजहार फरमाएं। देखो आज मुझे लेकर चलना है वही मुफाखरा
जो कल था ना उससे आगे है, फिर मौला हुसैन की गुफ्तगू है अपने बाबा अली के साथ। नहीं यहाँ से वहां तक करबलाई सलवात तो भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, वो मुफाखरा उनका फजाइल का आपस के बाद। अच्छा मैंने आयत कौन सी पढ़ी है? काफा या इंसवाद। अच्छा ये आयत वो है कि जिसका तर्जुमा किसी को पता ही नहीं। भाई हमारी तो औकात ही नहीं कर सकते, हम तो ये कह सकते हैं काफा या इंसवाद, जो नाजिल हुआ कोई पढ़ दिया बस, और तो हमें पता नहीं। ये अल्लाह और अपने हबीब के दरमियान कोड वर्ड है। जैसे हाई कमान की तरफ से ऑर्डर आता है ना, तो हर एक नहीं समझ पाता। आवाज आ रही है अब तक ना? हर एक नहीं समझ पाता, वो फकत उन्हें मालूम है। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म। कुरान का जाहिर तुम देख लोगे, लेकिन कुरान की तावील, कुरान का बातिन वो कोई नहीं जान सकता इल्लल्लाह, मगर अल्लाह व रासिखून फिल इल्म, या जिनके सीनों में इल्म रासिख हो चुका, फकत वो जान सकता है कि कुरान का जो बातिन है वो क्या है। अब देखो हुरूफ मुक़त्तिआत है ना, मुझे इस पर बात नहीं करनी वरना इस पर भी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। हुरूफ मुक़त्तिआत 5 तरह के हैं कुरान में। कुछ है 1 हरफी, कुछ है 2 हरफी, कुछ है 3 हरफी, कुछ है 4 हरफी, कुछ है 5 हरफी। हुरूफ मुक़त्तिआत मिसाल के तौर पर 1 हरफी स्वाद। अब आप किसी से कहें स्वाद, नून, काफ, अब ये या अल्लाह जाने या हबीब जाने, या आपकी जबान में कहूं तो रब जाने तो हुसैन जाने। तो वो ये तो 14 जाने या अल्लाह जाने, हमें तो नहीं पता कि नून का मतलब काफ। ठीक है कुछ इशारे मिल गए, लेकिन हकीकत तो कोई नहीं जानता। अच्छा कुछ है 2 हरफी, मसलन हामीम, मसलन सबको याद है या सीन, ता, 2 हरफी, 1 हरफी 2 हरफी। कुछ है 3 हरफी, सबको याद है अलिफ लाम मीम, सबको याद है अलिफ लाम रा ता सीन मीम, ये 3 हरफी हो गए। मिसालें और भी हो सकती हैं, मुझे आगे पढ़ना है। 29 जगहों पर है पूरे कुरान में। कुछ है 4 हरफी, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद। कुछ है जो 5 हरफी है, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन स्वाद। 5 हरफी हो गए। 1 हरफी, 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी, 5 हरफी। अच्छा अरबी के जितने हुरूफ तहज्जी लेटर्स वो 28 है। मैं अंग्रेजी में अदद इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए आसानी से। जो हुरूफ तहज्जी है वो 28 है। ये सब के सब 28 हुरूफ इस्तेमाल नहीं हुए हुरूफ मुक़त्तिआत में। मिसाल के तौर पर आपको जाल वो नहीं मिलेगा रूफ मुक़त्तिआत में। मिसाल के तौर पर वाद नहीं मिलेगा रूफ मुक़त्तिआत। ठीक है, तो सारे हुरूफ मुक़त्तिआत उसकी तफसील है अपनी कि सारे हुरूफ इस्तेमाल नहीं हुए हुरूफ मुक़त्तिआत में। 28 में से कितने हुरूफ मुक़त्तिआत में आए हैं? 14। ये बातें आप तक पहुंच रही हैं, जाके चेक कर लेना भाई, कुरान तो हर एक के घर में, चेक कर लेना। ये 14 ही आए हैं, 14 हुरूफ आए हैं हुरूफ मुक़त्तिआत में पूरे कुरान में। वो 14 कौन से हैं? स्वाद है, रा है, अलिफ है, ता है, आइन है, लाम है, या है, नून है, मीम है, सीन, काफ छोटी है, हा और काफ। यकीन लेना 14 है। फिर से कह देता हूँ, स्वाद है, रा है, अलिफ है, ता है, आइन है, लाम है, या है, हा है, काफ है, नून, मीम, सीन, काफ छोटी है। ये 14 इस्तेमाल हुए हैं हुरूफ मुक़त्तिआत। अल्लाह का निज़ाम ये है कि एक लतीफ इस्तिखराज, इन 14 को जोड़ो ना। मैं बच्चों को होता है ना कि अलग अलग अल्फाज होते हैं, आप जोड़िए हुरूफ को तो कोई जुमला बनेगा। भाई इन 14 को जोड़कर जुमला बनाओ ना, जो कुरान के हुरूफ मुक़त्तिआत है। मैंने नहीं लिखे हुए, वो अल्लाह ने 14 कौन से हैं वो अल्लाह ने जो 14 हुरूफ मुक़त्तिआत रखे उनको जोड़कर जुमला बनाना चाहो तो जुमला ही बनेगा कि सिरातो अलीय्यिन हक़्क़ुन नुमसिकुहु, अली का रास्ता हक है, हम उसके रास्ते की पैरवी करने वाले। कुरान तो अली तो वो सिर्र ला इलाहा है कि जो किसको समझ में आया है ना। जरा तो अली जी। अच्छा वो सुने हुए शायद हो सकता है मिसरे नहीं भी होना होता, ठीक है कबूल कर लीजिएगा और उस पर मौला की जानकारी। अली को कौन जानेगा, वहीं पर फैसला होगा।
यहाँ तो समझ में आने वाली बात नहीं। कल गुफ्तगू ज़हन में मैं मरबूत हो रहा हूँ, बीबी ज़हरा का मुफाखरा मौला अली से। अली को कौन जानेगा, वहीं पर फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। तो नतीजा क्या हुआ, तो अजानों में अली आए तो कहते हो कि बातिल है। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। तो अजानों में अली आए तो कहते हो कि बातिल है। अली काबे में आया है, बता काबे का क्या होगा। अब आ जाना उस गुफ्तगू पर। वो गौहर पता नहीं किसे कहते हैं, गौहर कहते हैं उस कीमती हीरे को कि जो सदफ में पत्थर उसमें हो। तो वो शायद अनीसी के मिसरे हैं कि अभी मसरूफ हैं अहले नजर हैदर शनासी में। अभी मसरूफ हैं अहले नजर हैदर शनासी में। अभी गौहर सदफ में है, सदफ दरिया के अंदर। क्या समझेगा कुछ, ठीक है। आज ये रिवायत के कल की रिवायत ये थी कि मौला अली और हजरत खातून जन्नत तशरीफ फरमाई। आज की रिवायत ये है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और सैयद शबाब अहले जन्नत मौला हुसैन तशरीफ फरमाई और गुफ्तगू हो रही है। और गुफ्तगू इस तरह से कि हदसना रसूलुल्लाह ने बयान किया। ये मुकालमा सुन लेना, फिर मुझे शहजादे ज़ाहिर है कि अली का पोता है, हुसैन का बेटा है, तो आज ही मुनासिबत थी कि मैं इसको पढ़ूं और फिर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की जंग के लिए कुछ इंशाअल्लाह जो कुछ मेरे बिसात में वो अर्ज़ कर दूं जो अनीस ने लिखा है, और उसके बाद फिर मसाइब इंशाअल्लाह ये तरतीब रहेगी कि हदसना रसूलुल्लाह ये बयान करते हैं अब अली और हुसैन तशरीफ फरमाए और अली के भी मौला रसूल और हुसैन के नाना तशरीफ फरमाए। लम्मा उरिज बिल समा, जब मैं आसमानों पर गया मिराज पर, राई तो अला बाबिल जन्नत, तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत के दरवाजे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। यहाँ तक सुन रखा है आपने, अलीयुन वली जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। अब इसको कलमे में शामिल नहीं करना तो सोच लेके फिर वहां भाई मिलके सलवात पे तो नाम है मौला अली अलैहि सलाम पे मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। तो लेकिन इससे आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इससे आगे लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वल हसन वल हुसैन सिबता रसूलुल्लाह। हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत है, रसूल के नवासे हैं। ये जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। व फातिमातुज़ ज़हरा सफ़तुल्लाह, और बीबी इस पूरी कायनात में अल्लाह का खास इंतखाब है। ये जन्नत के दरवाजे पर व अला नाकिरहिम व बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह, और इनके मुनकिर पर अल्लाह की लानत है। ये भी लिखा हुआ जन्नत के दरवाजे पर। वायतुल्लाह बहदर से किसी ने पूछा था कि तवल्ला करें तबर्रा करें, क्या पहले करें क्या बाद में करें। देखें ये बात है कि हर बात को कहने का कोई मकाम होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। फजर की नमाज वाजिब है या नहीं है, तो अभी पढ़ें। मिसाल समझ में आ गई। एक चीज का वाजिब होना और कहाँ आपने वो पढ़ना है और करना है, वो सीखने का मकाम भी है। आपको ऐसी बात कहीं पर नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से कहीं किसी और मोमिन की जान माल इज्जत और आबरू के लिए हर्फ आ जाए। ये इमाम ही ने हुक्म दिया। यहाँ पर कोई जज्बात की बात नहीं, हिकमत की बात नहीं, लेकिन वाजिब है, इसमें कोई शक, इसमें तो कोई शक।
तो अजल बहजत से पूछा गया कि वो बारात करें तवल्ला करें तो कैसे क्या पहले करें। उन्होंने कहा देखो अगर कहीं कोई बर्तन साफ ना हो ना तो पहले निकालना पड़ता है। पहले नजासत को निकालोगे वो तहारत तो फिर आएगी ना, तो वो जरूरी है पहले। देखो ये कलमे में भी है, ला इलाहा सब गलत, इल्लल्लाह फकत एक अल्लाह। तो ये पहले होगा वो बराअत इनका सब गलत, अली के अलावा सब गलत। जी जी जी, तो वो अकीदा रखना वो जरूरी भी है, बच्चों को पहुंचाना वाजिब है बल्कि औजब है। और जहां उसका इजहार करने के लिए शरीयत ने तरीका बताया वो इजहार करना है। बस मैं इख्तिताम पर इस हवाले से यूं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अजल बहजत का मैंने जुमला कहा कि क्या नजासत का उनका नजासत निकालो तो फिर तहारत। यही सवाल किया गया था बहरहाल अमीरुल मोमिनीन से। कब मौला तवाफ कर रहे थे, एक शख्स था कि जो वहां पर इबादत कर रहा था। तवाफ करने में आप गुजरते हैं ना, मौला ने सलाम किया उसे, या अल्लाह इमाम का सलाम खुद नसीब हो। अब सलाम का जवाब उसने दिया, वो अपनी इबादत में, मौला तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करके फिर मौला वहां से आया, फिर सलाम नहीं किया। एक दो बार सलाम हुआ, फिर दूसरी बार नहीं किया, तीसरी बार मसलन। तो तवाफ के बाद वो आया मौला के पास, या अमीरुल मोमिनीन वो आप के हर चक्कर में जो मुझे सलाम मिल रहा था ना उसका लुत्फ इतना था। भाई मौला के सलाम का अंदाजा तो हबीबी में मज़ाहिर लगा सकते हैं, इसकी इतनी फजीलत। तो मौला वो मैं सादत से कुछ महरूम हो गया। मौला ने कहा ना, पहले जब मैं तेरे पास से गुजरा ना तो तू हम आले मोहम्मद पर दुरूद भेज रहा था जी, इसलिए मैंने तुझे सलाम किया, तूने सलाम का जवाब दिया, दुरूद भेज रहा था। जब बाद में गुजरा तो तू हमारे दुश्मनों पर लानत कर रहा था। तो मैंने तो कहा अच्छा मौला, तो फिर तो मैं दुरूद भेजता रहता फकत, तो ही मुझे सलाम मिलता रहता। इमाम ने कहा ना, तो ये नहीं समझना कि वो जो बात में कर रहा था वो कम इबादत है। चूंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है तो मैंने पहले तुझे सलाम किया, इसलिए कि तू दुरूद पढ़ रहा था, दुरूद रोकते हुए तुझ पर वाजिब है कि अब जवाब दे। तो मैंने ये तो बर्दाश्त कर लिया कि हम पर दुरूद में सलाम के बराबर वफ़ा आ जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था हमारे दुश्मनों पर लानत में वफ़ा आ जाए। जी, तो ये उतना ही उसी मकाम से, और इसमें एक लफ्जी भी है, अमली भी। हाँ ये मुश्किल काम है ना, ये मौलाना अमल पे कहाँ घसीट के ले आए। एक तो है लफ्जी तबर्रा, वो भी वाजिब, कल्बी तबर्रा वो भी वाजिब, अमली तबर्रा हाँ काम में वही करूँ जो उनके। अच्छा मुझे बताना, वफा तो है अहले बैत के खानवादे की, तो बेवफाई कहाँ पाए? वो वहां पर है। तो अगर मेरी जिंदगी में अल्लाह ने कुरान में कहा है, कुरान में नहीं हदीस में, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनु, कितने कुरान पढ़ने वाले ऐसे जो झूम झूम कर कुरान पढ़ते हैं, कुरान उन्हीं पे लानत करता है। जी मतलब कुरान पढ़ने वाले पे कुरान क्यों लानत करेगा? इसलिए कि जब आपने झूम के पढ़ा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, और खुद भी झूठा है, वो लानत कहाँ रही? लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, झूम झूम के काजी अब्दुल बासित साहब की तरफ तिलावत कर रहे हैं, लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। और सबसे बड़ा जालिम खुद है, अहले बैत के हक़ को खाने वाला। जी ऐसी कोई झूम की तिलावत को फायदा थोड़ी पहुंचाने वाले। तो कितने कुरान पढ़ने वाले ऐसे कुरान पे लानत करता है। ये तो हदीस है, आयत भी है। आयत ऐसी अजीब के लोग ताज्जुब में आ जाए कि वनुनज़्ज़िलु दिलो मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कुरान है रहमत मोमिनीन के लिए, लेकिन जालिम के लिए खसारे के अलावा कुछ नहीं। वो कुरान पढ़ रहा है, उसका खसारा बढ़। मौलाना साहब ये पॉसिबल है कि एक कुरान पढ़ने वाला हो उसका खसारा और बढ़ रहा हो? अच्छा बात ज़हन में आ गई। लोग हमसे कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि जो रसूल के साथ उठने बैठने वाला हो वो गलत हो।
मैं इशारे में बात कर सकता हूँ और जितनी बात कर रहा हूँ वो पहुंच रही है। ये कैसे मुमकिन है कि रसूल के साथ इतने साल गुजारो, गलत हो जाए कोई? इतने लाखों लोग थे, हजारों लोग थे उनके साथ, वो गलत। कुरान कह रहा है कि कुरान पढ़ने वाला, कुरान और मोहम्मद एक जैसे है ना। अरे भाई आपके मुताबिक कुरान तो 40 साल बाद कुरान नहीं बना ना। अरे पता नहीं आपने गौर ही नहीं किया भाई। आप तो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद तो 40 साल बाद बने थे। क्या कहा जाए अब? 40 साल बाद नबी को इसलिए बनाया गया नबी कि फिर बाद में किसी पुराने बुत परस्त को बनाना पड़ जाए तो मौका हो जाए। जी ये एक लाइन खोल दी गई। हाँ, अगर कहते कुल तो नबी आदम मैंने नबी तो उस वक्त से थे जब आदम ही नहीं बने थे, तो फिर ऐसे को वली बनाना पड़ेगा। हाँ, तो कुरान अल्लाह कह रहा है कि कुरान पढ़ने वाला, कुरान के साथ रहने वाला, उसका खसारा है। तो नबी के साथ उठने बैठने वाले का खसारा क्यों नहीं हो सकता? अब मैंने आधा जुमला कहना, पूरा नहीं कहना। जिसने समझना है उसने मुझे और अपने लिए दुआ कर लेनी। पूरा जुमला मैंने नहीं कहना, ना मुझसे कहलवाना। मौलाना साहब कैसे मुमकिन है कि कुरान पढ़ने वाला गलत हो और कुरान के साथ उठने बैठने वाला, यानी कुरान की हमराही में जिंदगी गुजारने वाला, अल्लाह कह रहा है जालिम है तो खसारा है। क्यों? देखो, कुरान गलत नहीं होता, कारी गलत होता। मैंने आधा जुमला कहना है, बस इसके बाद मैंने रुक जाना है। कुरान गलत नहीं होता, कारी गलत होता है। सोहबत नबी गलत नहीं होती। बात पहुंच गई जी। नबी की सोहबत गलत नहीं होती। सूरह मुनाफिकून कुछ लोगों के लिए नासिल हुआ ना जी। बात पहुंच गई। तो जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है कि कलमा भी लिखा हुआ है, और उसके बाद इनका जो मुनकिर है लानतुल्लाह। अब उसके बाद रिवायत शुरू हो रही है कि रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है और मौला अली साथ में है, और इस दखल हुसैन आए पाखज़ा नबी। इससे पहले कि अली लेते, नबी ने ले लिया हुसैन। वाजला साहब के हिजरे अपने गोद में बिठा लिया हुसैन को। अच्छा, हुसैन जितने भी इमाम हुसैन के वाक़यात रसूलुल्लाह के साथ था वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7 साल के, इसलिए कि 7 साल बाद तो फिर हुजूर ने पर्दा फरमा लिया। यहाँ पर तो सिन भी लिखा है, वह कब्बल आए नहीं, पहले ही सुन लीजिएगा। रसूल ने खाली गोद में नहीं बिठाया, पहले लिया, अली से भी पहले अपने पास लेकर गोद में बिठा लिया हुसैन। वह कब्बल आए नहीं, और दोनों आंखों के दरमियान चूमते रहे। वह कब्बल शफत है, दोनों लबों को बार बार चूमते रहे रसूलुल्लाह। वकान हुसैन सित्तु सिनीन। अब अब्दुल्लाह हुसैन का 6 बरस का सन था। अच्छा, अब अब्दुल्लाह हुसैन की आमद है 4 हिजरी, यानी 10 हिजरी का वाक़या है। ठीक है, 10 हिजरी ही में गदीर है। बज़ाहिर से समझ में आता है मुझे कि गदीर हो चुकी। उसके बाद का वाक़या, मुबाहिला हो चुका, गदीर हो चुकी, आए विलायत नाजिल हो चुकी, सूरह दहर नाजिल हो चुका, सूरह कौसर नाजिल हो चुका। अब ये तो हुसैन गोद में है, हुजूर कभी लबों को चूमते हैं, आंखों को चूमते हैं। फ़क़ाल अली, मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, कल का जुमला ज़हन में है, या बताने का था बीबी ने भी, या रसूल अल्लाह, ए रसूल अल्लाह, यानी रिसालत की हैसियत में पूछ रहा हूँ मैं। ये अब रिश्तेदारी जाती की बात नहीं, रिसालत की हैसियत। या रसूल अल्लाह, अतुहिब्बु वलदी अल हुसैन, मेरे बेटे हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं आप। हुजूर ने कहा कैफ़ ला उहिब्बुहु, अरे कैसे हुसैन से ना मोहब्बत करें। वह उज़्ज़ु मिन अज़ाई, वो तो मेरे ही वजूद का हिस्सा है। उज़्ज़ु मिन अज़ाई, हाँ, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, यही है कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। फ़क़ाल अली, या रसूल आपके वजूद का हिस्सा है। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, अय्युमा अहब्बु इलैका, ज्यादा मोहब्बत किससे है? अनाम हुसैन, मैं या हुसैन? देखो, अब कल वाला जुमला इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल कल की रिवायत से मुशाबे के जो वो रिवायत थी मुफाखरा बीबी ज़हरा का मौला अली के साथ, और ये रिवायत इमाम हुसैन का मौला अली, ऐसी रिवायतों में ना किसी नामहरम को कोई दखल ही नहीं, किसी की औकात ही नहीं है। अरे ये चादर तथीर की तरह है, जो बाहर रह गया वो बाहर है। चादर में फकत वो है जिसे अल्लाह ने सनद दी है। तो यहाँ पर अब मौला अली कह सकते थे हुसैन के लिए
कि आपसे ज्यादा मोहब्बत, हुसैन से ज्यादा मोहब्बत या मुझसे? क्या बता? फरमाया कि इमाम हुसैन ने फरमाया, इससे पहले कि रसूलुल्लाह फरमाए, इमाम हुसैन ने ही फरमाया, मन काना आला शरफन, ए बाबा शरफ जिसका ज्यादा होगा, काना अहब इलन नबी, वही नबी के पास ज्यादा महबूब होंगे, अकरब इलैहि मंजिलतन, उन्हीं की मंजिलत ज्यादा होगी। मैंने कहा ये हुसैन ही कह सकते थे अली को। अब मौला ने कहा कि अतुफाखिरुन या हुसैन, क्या मुझसे फजाइल में गुफ्तगू करेंगे? नाम या बता जी बाबा जान, इन शेता हिफ्ज़ मरातिब, अगर आप चाहें, आपकी मशीयत में हो, ऐसे खुद से नहीं, आपकी मशीयत में है तो गुफ्तगू करें। फ़क़ाल लहू, मौला ने फरमाया मौला हुसैन के लिए, कहा या हुसैन, पहली मंजिल आ रही है, या हुसैन, मुझसे फजाइल में बात करना चाहते हो? ए हुसैन, अना अमीरुल मोमिनीन, सारे फजाइल, मोमिनों का अमीर। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने हुक्म दिया था 18 ज़िलहज से 5 दिन पहले 13 ज़िलहज, इब्न अब्बास गुजर रहे थे, हज से वापस आ रहे थे ना। देखो हज से वापस जाते हुए जना हाजी, वो जब हज हो चुका होता है ना, तो वो खाने काबा कम जाता है, ट्रैवल एजेंट के पास ज्यादा जाता है टिकट के लिए कि मुझे जल्दी जाना है, इसलिए कि वहां मक्का में से कोई हाजी साहब कहने वाला होता नहीं। तो नहीं, कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? मक्का में तो सारे हाजी ना, कोई फूल पहनाने वाला वहां नहीं, वो तो जाएगा तो होगा ना। तो रसूलुल्लाह ने रोक लिया फिर 3 दिन तक, थे भी सारे 3 स्टार कह चुके हैं, सारे मुसलमान, सारे सहाबी, सारे हाजी। और फिर तफसीली को 3 दिन तक रोक कर रखा, अली की बैत लेते रहे, 3 दिन तक कहते रहे अली को अस्सलाम अलैकुम अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम कर। ये रसूलुल्लाह ने क्या किया था भाई? देखो उस जमाने में कोई सोशल सिस्टम तो था नहीं मीडिया का, अब जाते तो फिर छुपा भी लेते अगर वैसे ऐलान हो जाता। अब कोई काफिला था यमन से, कोई काफिला था मदीना से, कोई कहाँ से, कोई शाम से, कोई इधर से उधर। रसूल ने रोका 3 दिन तक, एक एक दिन तय होता था वहां पर। जब पहुंचे तो हर एक 1.25 लाख का मजमा 3 दिन लेट पहुंचा, 1-2 आदमी नहीं। तो 3 दिन जब लेट पहुंचे हैं तो हर एक के घर में सवाल है, कहाँ रह गए? ये रसूल आप अंदाज देख रहे हैं, कहाँ रह गए थे, कहाँ? इस अंदाज से चाहे कोई मुनकिर हो या कुछ हो, रसूल ने मदीना के और शाम के और यमन के हर घर में अली 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 पहुंचा दिया, ऐसे पहुंचा दिया। अच्छा मेरे साथ रहेगा, जल्दी ले आगे बढ़ूंगा। 13 ज़िलहज को रसूल ने अली को या अमीर अल मोमिनीन कहना शुरू कर दिया, अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। तो इब्न अब्बास ने आके पूछा, ये रिवायत है, इब्न अब्बास ने आके पूछा, आप ये खाली मोहब्बत की वजह से कह रहे हैं चचाजाद भाई से, या कोई हुक्म नाजिल हुआ? का अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ है कि अब मैं जब सलाम करूं अली को तो अमीरुल मोमिनीन ही कहूं। का या रसूल आप तो हैं, आपके होते हुए भी अमीरुल मोमिनीन आप कहेंगे? का मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा, मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा। उसके बाद जो जुमला रसूलुल्लाह ने कहा है ना, वो आपके दिमाग में रह गया तो तारीख हल हो जाएगी। रसूल ने कहा अली है अमीरुल मोमिनीन, और अली के अलावा बाद में जो अपने आप को कहलवाए अमीरुल मोमिनीन, वो नहीं होगा इल्ला काफिरुन। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि हुजूर के फरमान की रोशनी में कि अगर बाद में किसी को चेक करना हो तो कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर से कह रहा हूं, किसी का कुफर चेक करना हो तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस इतना देख लो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक तो नहीं है। अमीरुल मोमिनीन, जो अमीरुल मोमिनीन अपने आप को कहलवाए सबसे बड़ा काफिर है ना अमीरुल मोमिनीन। मौलाना का मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, पहली फजीलत।
उसके बाद दो आयतें आप अगर सुन लेंगे तो फिर अगली बात बाजियों मुख्तसर रखूंगा इंशाल्लाह। सूरह शूरा में हजरत इब्राहिम की एक दुआ है कि हजरत इब्राहिम कहते हैं रब्बी हबली हुक्मन, मुझे हिकमत अता कर, वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, सालिहीन से मुझे मिला दे। यानी इब्राहिम की निगाह में भी कुछ सालिहीन ऐसे थे जो इब्राहिम से इतने बुलंद थे कि इब्राहिम कह रहे हैं मुझे उनसे मिला दे। मिलने की दुआ तो आप वहीं से करते हैं कि जहाँ आपसे ऊपर कोई हो। वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, और मेरे लिए एक सच्ची ज़बान करार दे दे। जिन्हें ज़हन में आयत है, ये सूरह शूरा की आयत है। अल्लाह ने जवाब दिया सूरह मरियम में कि दुआ कबूल हो गई कि वहबना लहुम मिन रहमतिना, हमने रहमतें अता की इब्राहिम को, उनके खानदान को। और क्या किया, हमने एक सच्ची ज़बान अता की। कैसे अता की? वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, ये लफ्ज़ अलिया का कुरान में है कि हमने एक बुलंद सच्ची ज़बान अता की। मौला ने अब अब्दुल्ला रसूल ने कहा अना लिसानु सादिकीन, वो जो सच्ची ज़बान इब्राहिम को अता हुई ना, तो मैं हूँ। फिर मौला ने कहा अना वज़ीरुल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का वज़ीर मैं हूँ। अना खाज़िनु इल्मिल्लाह, तशरीह की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के इल्म का ख़ज़ाना मैं हूँ। अना ताइरुस सादिकीन इलल जन्नह, जन्नत में जो जल्दी जाएंगे ना उनको ले जाने वाला मैं हूँ। अना काज़ी दीन, दीन का काज़ी मैं हूँ, दीन का काज़ी मैं हूँ। बड़ों बड़ों ने नहीं कहा था कि खुदा मुझे उस दिन के लिए जिंदा ना रखे, जब कोई शरई मसला आ जाए और अली कज़ावत के लिए ना हो। कहा था ना, ये भी कहा था अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। एक ज़रीफ़ाना जुमला कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छी उर्दू समझने वाले तो शायद शहर किसी और इलाके में मिले नहीं। कहते थे कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये भी आपकी खुशफहमी है कि अब तक आप हलाक नहीं हुए हैं। हाँ, तो मैं हलाक हो जाता। तो कहते भाई अल्लाह मुझे उस दिन के लिए जिंदा ना रखे, तो वो तो अली से मदद लेते थे। तो या अली मदद कहना किसकी सुन्नत हुई? अरे हमें या अली मदद पर बेदती और मुशरिक कहने वालों, फैसला कर लो सबसे बड़ा मुशरिक फिर कौन होगा? यो अना खाज़िन अल्लाह के इल्म में खजाना मैं हूँ, जन्नत में जल्दी ले जाने वाला मैं हूँ, और दीन का काजी मैं हूँ। अच्छा, ये सब मानते अक़ज़ाकुम अली, सबसे बड़े काजी कौन? इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी से मुझे दलील कायम कर लेने दे कि मुझे वो अक्ल का अंधा नजर नहीं आता जैसे गदीर का मौला नजर नहीं आता। कज़ावत में है पहला समझ में आता है, कज़ावत में है पहला समझ में आता है, खिलाफत में है पहला समझ नहीं आता। कब मैं दीन का फैसला करने वाला मैं हूँ। अना नदी अम्मु सय्यदुन फिल जन्नह, मेरे चचा जन्नत में सैयद है, हजरत हमजा अली के चचा। और वह अखू, और मेरे भाई जाफर, हुसैन से कह रहे हैं मेरे भाई जाफर तैयार जन्नत में मलाइका के साथ परवास करने वाला है। अना काज़िर रसूल, रसूल अल्लाह की तरफ से काजी भी मैं हूँ। अना आखिज़ुल लहू बिल यमीन, रसूल अल्लाह के वादों को पूरा करने वाला मैं हूँ। अना हामिल सूरत तंजील इला अहले मक्का बि अम्रिल्लाह, जब सूरह बरात नाजिल हुआ था तो मक्के वालों में सुनाने वाला मैं हूँ। अना हब्लुल्लाहिल मतीन, अल्लाह की मजबूत रस्सी मैं हूँ जिसे अल्लाह ने थामने का हुक्म दिया। फिर मौला ने आयत पढ़ी कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखना, वो रस्सी मैं हूँ। अना नजमुल्लाहि ज़ाहिर, अल्लाह का रोशन सितारा मैं हूँ, आसमान का नहीं, नजमुल्लाह, अल्लाह का रोशन सितारा मैं हूँ। अना लज़ी तज़ूरुहु मलाइकतुस समावात, मैं तो वो हूँ कि मलाइका जिसकी ज़ियारत को आते हैं। अल्लाह लिसानुल्लाहि नातिक़, अल्लाह की बोलती हुई ज़बान मैं हूँ। अना हुज्जतुल्लाह तआला अला खल्क़ि, अल्लाह की हुज्जत मैं हूँ। अना यदुल्लाहिल क़वी, अल्लाह का मजबूत हाथ मैं हूँ। इसकी तशरीह हो चुकी है, इसका मतलब क्या? अना वज्हुल्लाह, मैं वज्हुल्लाह हूँ फिस समावात, आसमानों में, ज़मीन में नहीं, खाली आसमानों में। अना जंबुल्लाहि ज़ाहिर, अल्लाह का पहलू जिसे अल्लाह ने कुरान में कहा है, ज़ाहिरी पहलू नहीं, इससे मुराद क़ुर्बत है। जंबुल्लाह मैं हूँ, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे क़यामत में कि वाह हसरता, हाय अफसोस, अल्लामा फर्रतु फी जंबिल्लाह, काश मैंने जंबुल्लाह के हक में कोताही ना की होती। वो जंबुल्लाह मैं हूँ। अल्लाह ने मेरे लिए कुरान में कहा है कि कुछ बंदे ऐसे हैं बेअम्र ही यामलून, जो अल्लाह का अमर है उस पर अमल करने वाले, वो मैं हूँ। अना उर्वतुल वुस्का, उर्वतुल वुस्का भी मैं हूँ।
आयतुल कुर्सी याद है? तबर को साथ में पढ़ें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य व मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल ये उर्वतुल वुस्क़ा में मन तमस्सक बिही फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। रसूल ने फरमाया था कि जो अली को थाम ले वो उस उर्वतुल वुस्क़ा को, उस मजबूत सहारे को थाम लेगा जिसके टूटने का इम्कान नहीं है। मौलाना का वो उर्वतुल वुस्क़ा मैं हूँ, अना बाबुल्लाह, अल्लाह का दरवाजा भी मैं हूँ जिससे पहुंचा जाता है अल्लाह तक। अना अअलमुल्लाह, अना अलमुल्लाह अला सिरात। अली इल्मुल्लाह भी है, अलमुल्लाह भी है। अलम किसको कहते हैं? परचम, अल्लाह का अलम। ओहो भाई, गाजी के अलम को उठाते हो ना, अल्लाह का अलम अली। अना बैतुल्लाह, मैं खाली बैतुल्लाह में आने वाला नहीं हूँ, बैतुल्लाह भी मैं, बैतुल्लाह भी मैं। ये मौला कह रहे हैं बैतुल्लाह भी मैं। हुजूर ने कहा था या अली मसलों का मसलुल काबा, अली आपकी मिसाल काबे की तरह है, आपको देखना इबादत है, वल हज्जु इलैया फरीज़तुन। आप जैसे काबे का हज करना वाजिब है ना, अली का हज करना वाजिब है। ये रसूल ने कहा अली का हज करना, अली के पास आना वाजिब है, अली का कस्द करना यानी वाजिब है। अच्छा, जो बैतुल्लाह अल्लाह ने उसके लिए कुरान में कहा, सूरह आल इमरान, मैं हदीस को आयत से जोड़ता जा रहा हूं ताकि इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुन बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम मन दखलहु काना आमिना। जो बैतुल्लाह में आता है वो अमन आ जाता है। मौला कह रहे मैं बैतुल्लाह हूं। मौला का मन तमस्सक बिविलायती, जो मेरी विलायत में आ गया जी। अली हैदर, एक मिलकर सलावत भेजो, नाम है मौला कायनात। अरे ये देता है। चलना साहब, हुसैन सुन रहे हैं? अब आप सोचते जाइएगा दिमाग में कि ये सब कुछ होने के बाद इमाम हुसैन क्या जवाब दें। मुफाखरा हो रहा है ना, बैतुल्लाह भी मैं, मेरी विलायत में आओगे तो हम पाओगे। और मोहब्बती अमीना मिनन नार, जो मेरी मोहब्बत रखेगा वो अज़ाब जहन्नम से बचेगा। अना कातिलुन नाकिसीन वल कासिदीन वल मारिकीन, नाकिसीन को, कासिदीन को, मारिकीन को कत्ल करने वाला मैं हूं। अब जिनको इन जुमलों का पता है, यानी जमल में, सिफीन में, नहरवान है, ये मुराद वो है। मैं क्या कहूँ? अब देखिए, मैं सारी बात तो वहां की पढ़ नहीं सकता, एक पढ़ सकता हूँ। सिफीन में अली ने ये कहा था मध्य मुकाबिल से कि इतना लश्कर लड़ रहा है, इतने लोग मारे जाएंगे, क्या करना, आजा तू मेरे सामने। यो देखो, अली की शुरुआत समझोगे तो फिर अली अकबर, उसी वारिस अली अकबर, हुसैन के बेटे, हुसैन अली के बेटे, आजा तू मेरे सामने। मामला यही खुद ही हल कर लेते हैं। और अजब जुमला का आजा मेरे सामने, तुझे याद नहीं है बदर में मैंने तेरे मामू को भी मारा था। हाँ, बदर में तेरे मामू को मारा था। तब आजा। बाकी में शाम ने अमर इब्न आस से पूछा कि क्या ख्याल है तेरा, बात तो ठीक कर। ताकि में शाम ने बिबर का कहा कि तू ये समझता है कि मैं जाऊं अली के सामने और मारा जाऊं ताकि खिलाफत में तू कब्जा कर ले? कभी देखा है तूने कि अली के मुकाबले में गोया हो और जिंदा बच के वापस आया हो? तो नाकिसीन कासिदीन मारकीन को मारने वाला मैं हूं। अना अम्मा यतसालून, जिन्हें आयत याद है, अम्मा यतसालून की आयत याद है, अन नबाइल अज़ीम, जिससे 30वां पारा शुरू होता है। जो अल्लाह सवाल करेगा ना वो मैं हूं। अम्मा यतसालून, जिसके बारे में सवाल किया जाता है। अन विलायती, जाहिर इसका कुछ और है, बातिन कुछ और है। जाहिर है अन नबाइल अज़ीम, क़यामत के बारे में, वो मैं हूं। फिर मौला ने कहा कि मैं वो हूं कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सूरह तकासुर की आखिरी आयत, कि जब सुरात से गुजर रहे होंगे ना, अल्लाह कहेगा कि रुको, एक सवाल करना है। कहाँ जा रहे हैं? एक सवाल करना है।
सादिक आले मोहम्मद तशरीफ फरमाते, उनके ज़माने में एक और शख्स जो अपने आप को इमाम कहता था, वो भी था। खाना खा रहे थे, इमाम ने कहा ये जो जिस नेमत का सवाल होगा वो कौन सी नेमत है? कहा ये खाने पीने का सवाल करेगा। इमाम ने कहा भाई दुश्मन, अगर तू किसी के घर जाए मेहमान और खाना खाकर आए और वो मेहमान करीम भी हो, तो वो मेहमान बाद में पूछता है कितनी रोटियां खाई थी? वो मेहमान पूछता है कितने चावल खाए थे? कहा नहीं वो तो नहीं पूछता। तो फिर अल्लाह क्यों पूछेगा? अल्लाह इतना पूछेगा हलाल से लिया था या नहीं लिया था, ये पूछेगा कितनी रोटियां खाई, कितने गिलास पानी पिया। ये अल्लाह की रहमत ये कि वो ये नेमत का पूछेगा। का फिर क्या पूछेगा? का हम अहले बैत की मेरे जद की विलायत पूछेगा। यो अली 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 यो अली मिल के कहते ना कह देना यो हमें मिलाज के पूछेगा। फिर मौलाना ने कहा मैं वो हूँ। इमाम हुसैन से सारी बात हो रही है कि मैं बेटा हुसैन मैं ही वो हूँ कि मेरे लिए वो आयत नाज़िल हुई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। हज़ारों मरतबा की सुनी हुई आयत है। जानते हो अली की विलायत से दीन मुकम्मल हुआ है। फिर मौलाना ने कहा अनन नबउल अज़ीम, वो बड़ी खबर भी मैं हूँ जिससे अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया। अनल लज़ी क़ाल रसूलुल्लाह, मैं वो हूँ कि मेरे लिए रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला अलीयुन मौला, मेरे लिए ही तो कहा कि मैं जो जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुनते जाना। अब अली ने आगे कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये रसूल ने कहा। फिर अली ने आगे कहा मेरी फजीलत अना सलातुल मोमिन, मोमिन की नमाज भी मैं हूँ। अना हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह भी मैं हूँ। अना हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह भी मैं हूँ। अना हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल भी मैं हूँ। अनल लज़ी नज़ल अला अदाई, और मैं वो हूँ कि मेरे दुश्मनों के लिए अल्लाह ने कुरान में नाज़िल किया। जानते हो कि जब रसूल ने ऐलान विलायत फरमाया तो एक शख्स आया और कहा कि अगर ये आपकी तरफ से है तो अभी पत्थर आए। कुरान में जाके आयत पढ़ना, ये मुनाफिकीन और काफिर पता क्या कहते हैं रसूलुल्लाह से? वो कहते थे कि अगर ये हक है ना जो आप कह रहे हैं, फामतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आधी टुकड़े की मैंने पढ़ी, अभी वक्त नहीं इनके तफसील में जाऊं। वो कहते थे कि अभी पत्थर आ जाए। पहले मुझसे कहते थे रसूल अल्लाह से क्या आप सच कह रहे हैं ना तो पत्थर आ जाए, अल्लाह कादिर है ना, पत्थर आ जाए। पत्थर आता नहीं था। क्यों नहीं आता था? अल्लाह ने वजह बताई। मा कान अल्लाह युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम, हम अजाब भेजेंगे नहीं जब तक आप रहमतुल लिल आलमीन। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप रहमतुल लिल आलमीन दरमियान में हम अजाब नहीं भेजेंगे। वो कहते रहते थे अरे पत्थर तो आए, पत्थर तो आए, पत्थर आता नहीं था। उसने इसी ग्रेस का फायदा उठाया कि पत्थर आ जाए। रसूल तो है सामने, पत्थर आएगा नहीं। अल्लाह ने कहा अपना कानून तोड़ दूंगा, अली की विलायत में शक नहीं आने दूंगा। चलते रहा तहम्मुल से मौलाना का मेरे दुश्मन के लिए आया। सूरह मारिज में साहिलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ, एक अज़ाब करने वाले सवाल करने वाले ने अज़ाब का सवाल किया, काफिरों पर वो अज़ाब टलने वाला नहीं है। देखो गदीर के सिलसिले में 3 आयतें हैं। अब मैं एक एक मकाम पर मेरा दिल अंदर से ऐसा कर रहा होता है कि मैं 2 जुमले कहूँ। 3 आयतें गदीर के लिए, तीनों आपके ज़हन में, कम से कम 2 आयतें तो ज़हन में। या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक पहला तफ़क़ वमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिन, अल्लाह शर से बचाएगा। आप कर दें ऐलान। आगे क्या है? वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफ़िरीन, अल्लाह काफिरों को तो अली की हिदायत किया ही नहीं करता। कबीर के लिए आए थे ना, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो नहीं मान रहा फासिकों को,
देखो कुरान है, कुरान किसी खतीब की खिताबत नहीं है कि कभी कोई लफ्ज़ कुछ निकल गया। कुरान है, अल्लाह ने कहा काफिरों को हिदायत ऐलान कर दो, काफिरों को नहीं मिलेगी। हो जाए ये आयत हो गई, पहुंचा दें, रसूल ने पहुंचा दिया। आयत क्या नाज़िल हुई? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। इससे पहले आ जाना अल-यौम अकमलतु, अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आज के दिन काफिर मायूस हो गए, अली की विलायत के लिहाज से काफिर मायूस हो गए। पहली आयत सूरह माइदा की 67, दूसरी आयत सूरह माइदा की 3। दोनों में अल्लाह ने कहा कि जो ना माने उसको अल्लाह ने फासिक नहीं कहा। अब यहाँ पर साला साल अज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीन लैसा लहु लिल काफ़िरीन, ये जो अज़ाब का सवाल कर रहा है ना, काफिरों पर टलने वाला नहीं। देखो जिस पर हुज्जत तमाम नहीं हुई उसका मामला अल्लाह के साथ, उस पर मैं और आप कोई तफसीर नहीं कर सकते। जिस तक नहीं पहुंची, जिसको वाक़िअन बैनी व बैन अल्लाह, वो तो अल्लाह जानता है। मैं कोई यहाँ पर किसी पर फतवा लगाने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जो समझकर जानकर जी हुज्जत तमाम होने के बाद इनाद और दुश्मनी में, अली के बुग़्ज़ में न माने, अल्लाह उसे फासिक नहीं कहता, अल्लाह उसे काफिर कहता है। दुनिया में ये है काफिर का जो हुक्म है ना, ये आखिरत वाला है। दुनिया में हो सकता है हुक्म इस्लाम में आ जाए, समझे? दुनिया में हुक्म इस्लाम में आएगा तो फायदा क्या होगा? हाथ लगाएंगे तो नजिस नहीं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हो। दुनिया के इस्लाम का इतना फायदा, आखिरत का जो ईमान है ना, वो अली की विलायत के बगैर नहीं है जी। तो मौला ने कहा मेरे दुश्मन की लायत नाज़िल हुई। उसके बाद मौला ने कहा कि का वो जो मुनकिर था ना, वो नौमान बिन हारिस अल यहूदी, वो नौमान बिन हारिस यहूदी था। अरे मौला वो तो हज करके आ रहा था, समझ रहे हो ना बात को जी। मौला ने समझाया कि हकीकत क्या है। अना दाइल अनाम इलल हौस, मैं वो हूँ ऐ बेटा हुसैन कि मैं अपने चाहने वालों को हौस पर खुद लेके जाऊंगा, क्या कोई मेरे अलावा भी ले जाने वाला है? अनल अबुल अइम्मत ताहिरीन, ऐ हुसैन जितने इमाम आएंगे उनका बाप तो मैं। हाँ अब सोचना ये क्या जवाब है। अब बाप तो मैं, मीज़ानुल किस भी मैं हूँ, अना यासुबुद्दीन, दीन का सहारा भी मैं हूँ, अना कायदुल मोमिनीन, मोमिनीन का कायद भी मैं हूँ, वल गुफ़रान इला रब्बी, मोमिनों को बख्शाने वाला मैं हूँ। मेरे अस्हाब वो हैं जो क़यामत में पहुँचेंगे तो उन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई हुज़्न होगा। मेरे ही चाहने वाले वो हैं कि अगर उनका बाप भी, ये मौलाना फिर आयत पढ़ी है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, अगर उनका बाप या उनका बेटा या उनका भाई वो भी अगर अल्लाह का या रसूल का या मेरा दुश्मन हो जाए तो उससे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो को छोड़ देते हैं। मैं वो अलल्लज़ी शिअती यदखुलूनल जन्ना, मैं वो अपने शियों को खुद जन्नत में लेके जाऊंगा बगैर हिसाब के बगैर। ये जरूर हो सकता है कि दुनिया में कोई अज़ाब का सामना करना पड़े, ये जरूर हो सकता है कि मरते वक्त बरज़ख में सख्ती हो जाए, ये जरूर हो सकता है कि मैदान महशर में जब हिसाब किताब हो रहा हो तो वहां पर लेकिन एक वक्त आएगा कि जब अली अगर कोई विलायत पर मरा है तो ये याद रखना। लेकिन एक बात, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह कबीरा मुसलसल किए जाएं तो मरने वाला समझ रहा होता है मैं विलायत पर गया हूं, वो जाता नहीं है विलायत, वो बाहर होके जाता। जिसमें से एक है अमदन मुसलसल, जानबूझकर नमाज को कज़ा करता। इसके बारे में रिवायत, रसूल के पास कुछ लोग आए, अब देखता हूं नारे हैदरी कौन लगाता है। रसूल के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े गुनाह है ना वो तो बताइएगा। रसूल ने कहा सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र है, फिर वालिदैन के साथ कत्ल ताल्लुक है, आँख के वालिदैन, कत्ल रहमी है, हराम खाना है, 10 गुनाह बताया। कहा यार रसूल इसमें वो नमाज कज़ा करना तो बताया नहीं, का वो कुफ्र कह तो दिया है। मजलिस के बाद ना लेट हो जाता है ना थोड़ा, ये ना हो कि जाके जनाब आप पता ही नहीं तो जनाब वो फजर भी कज़ा और बाद में तो होश ना ऐसे नहीं चलेगा भाई। अल्लाह अल्लाह, क्या कह रहे हैं? मामला इधर उधर जाने का आसान करता हूँ। एक फारसी जबान का शायर था, मौजू मेरा ये ना इसलिए मैं इससे सारा देता। फारसी जबान का एक शायर था, उसने शेर लिखा, गर मामला हशर व अली हर तिलत गुनाह कुन। अली का मामला अगर हशर में अली लेंगे ना हिसाब किताब, यकीनन अली ही लेंगे, जामे कबीरा में भी। तो अगर अली के साथ हिसाब किताब है तो जितने मर्जी चाहे गुनाह कर, अली तो बख्शवा देंगे। उसने ये शेर लिखा, शेर लिख के सो गए। ख्वाब में जनाब अमीर को देखा,
मौला ने कहा शेर की इस्लाह कर। का मौला वो कौन सा पहला मिसरा का? नहीं, पहला मिसरा ठीक लिखा है कि अगर मामला हशर बा अली, वो गलत नहीं है, वो ठीक है कि अगर हशर का मामला अली के साथ है, वाकई ऐसा ही है। उसने क्या लिखा था? अगर मामला हशर बा अली, जितने मर्जी गुनाह को जितने मर्जी चाहे गुनाह करो, अली बख्शाएंगे। मौला ने कहा ना, ऐसे लिख अगर मामला हशर बा अली, अगर हशर का मामला अली के साथ है, अज़ोखे अली शर्म कुन व कमतर गुनाह कुन, तो फिर अली के चेहरे से कुछ हया कर ले और गुनाहों में कुछ कमी कर ले। एक तारीखी नारा होना चाहिए वाला। यो अब वो चाहे नमाज के लिए बदएहतियाती हो, चाहे रिस्के हराम हो। मौलाना हम कोई रिस्के हराम नहीं कमा रहे, हमने कोई शराब बेच रहा, ना सूद खा रहे। अच्छा, बहन को विरासत में आप दे दिया था या वो गस कर लिया था? भाई भाई का गस कर लेता है। यहाँ तो मौलाना मुसीबत कहते हैं मौला साहब हमने नेकी करना छोड़ दी मोमिनों की वजह से। कि नेकी करते थे कि किसी मोमिन के लिए कोई मुश्किल है, चले उसकी हेल्प कर दे, उसके बाद पता ही 6 महीने का 10 साल से पता ही कि वापस भी करना। जी कितने मोमिन ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब आप ये तो पढ़ते हैं कि भाई मोमिन की मदद करने का कितना सवाब, ये भी तो पढ़े कि वापस भी करना है उसका कितना सवाब। वाजिब है वापस करना, ये भी तो पढ़े। ये किसी को परवाह नहीं। कर्ज हसना का मतलब ये बन गया है कि फिर कर्ज हसना देकर कर्ज देने वाला रोता रहे, कर्ज लेने वाला हंसता रहे, कि वो परवाह नहीं किसी, वो उसको चढ़ाता रहे। अच्छा, मुश्किल इसके बाद ये है कि वो जो गस्ब करने वाला है या ना देने वाला आमदन, उसके अपने जिंदगी के सारे मामला बड़े आलीशान। ऐसा है या नहीं? आपका लाइफस्टाइल, आपका चलना फिरना, आपकी ट्रैवलिंग, 10 लोगों का हक मार के बैठे हुए, फिर जा रहे हैं करबला। जी फिर जा रहे हैं वहां। अरे हम तो मौला के जाए, जरा आंखों पर मौला के जाए। जरा मौला से पूछ लेना कि मौला मैं आया हूं 10 का हक मार के, तो फिर पूछ लेना, आपका ज़मीर खुद जवाब दे देगा कि मौला क्या कहें। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। मेंबर 25 लोगों का हक खा के बैठा हूं, मैंने अज़ादारी बड़ी शान से करनी कीजिए, माशाल्लाह बहुत शान से की, लेकिन वो जो हक है वो तो अदा करें। जी ये नहीं। वो किसी ने पूछा कि भाई आप हज पे क्यों नहीं गए अभी तक? कहो मेरे 900 पूरे नहीं हुए। जो समझ रहे 900 पूरे। देख अब तो आज तो बर्दाश्त कर लेना, आज तो आगे ऊपर से कल की खैर है फिर इंशाल्लाह। क्या मुझे मालूम है कि एक मोमिन के दिल की आवाज है। और यो ली वक्त कितना गुजरा जा रहा है। बस पढ़ना है, बस जल्दी मसाइब का बयान की बात। मौला ने कहा कि मैं अपनी खुशियों को जन्नत में लेके जाऊंगा। अब तक का शायद सबसे हिला देने वाला मौला ने कहा कि मैं पता है कौन हूँ? दीवान शीआ बिअस्माइहिम, मैं वो हूँ कि मेरे पास जो दीवान है उसमें मेरे एक एक शिया का नाम लिखा हुआ है। आपका नाम योली योली
अल्लाहुम्मा सल्ली। अब से एक नारा, मौलाना का मैं वो हूं कि मेरे पास दफ्तर में मेरे आपका नाम, बच्चों का नाम। मौलाना ने फरमाया एक और हदीस में, हमारे चाहने वाले के यहाँ जिस बच्चे की विलादत हो फतवरकतुन मिन्हा, हम जो पत्ते हैं ना दरख्त के शजरे तैयबा के, मौलाना का तुम हमारे शिया पत्ते हो, उसमें एक बच्चे का इजाफा होता है जब किसी बच्चे की विलादत होती है, एक पत्ते का इजाफा होता है, यानी एक एक का नाम लिखा हुआ। मौलाना का या अल्लाह हम सबके नाम लिखे हुए अली के पास, यानी अब इससे बड़ी क्या बात है भाई, बात खत्म हो गई। अली, मेरा नाम अली के पास लिखा हुआ है इंशाअल्लाह, सबका नाम। मौला ने कहा कि अना उनुल मोमिनीन, मोमिनीन की मदद करने वाला मैं हूँ, शफी अल्लाह के पास मैं हूँ। अना ज़ारिबु बिस्सैफ़ैन, दो तलवारों से लड़ने वाला मैं हूँ। जो अल्लाह ने तलवार अता की जुल्फ़िकार, वो भी जो रसूल अल्लाह ने अता की वो भी। अना ताइनु बिरुहैन, दो नेज़ों को एक साथ चलाने वाला मैं हूँ। कातिलों को यौम बद्रिन व हुनैन, बद्र हुनैन का कत्ल करने वाला मैं हूँ। ओहद का पछाड़ने वाला मैं हूँ। अमर इब्न अब्दुवद को उखाड़ने वाला और कत्ल करने वाला मैं हूँ। मरहब और अंतर को वासिल जहन्नम करने वाला मैं हूँ। किले खैबर को उखाड़ने वाला मैं हूँ। अनल्लज़ी क़ाल फ़िया अल अमीन जिब्राइल, मेरे लिए उस अमीन जिब्राइल ने कहा कि ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अना साहिबु फ़तह मक्का, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, मक्का फतह करने वाला भी मैं हूँ। मक्का फतह, मक्का भाई बगैर जंग के फतह हो गया, हाँ ठीक है, किसके जलाल से फतह हुआ, किसके रोब से फतह हुआ? मौलाना का खाली बदर और खैबर खंदक नहीं, हुनैन नहीं, मक्का भी। मक्का फतह करने वाला मैं हूँ, बुतों को तोड़ने वाला मैं हूँ, लात को गिराने वाला मैं हूँ, उस्ता को पाश पाश करने वाला मैं हूँ। अनल हादिम हुबुल हाला, सबसे बड़े बुत की बुत शिकनी करने वाला मैं हूँ। मनाते ताले से उखरा को उखाड़ने वाला मैं हूँ। मैं नबी के अनल्लज़ी अलौतु अला कत्फ़ नबी, नबी के शानों पर बुलंद होने वाला मैं हूँ। एक एक बुत को, यगूस को, यहूक को, नसरा को पटकने वाला मैं हूँ। अनल्लज़ी क़ातिल काफ़िरीन फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में काफिरों को कत्ल करने वाला मैं हूं। अनल्लज़ी तसद्दक़ बिल खातम, रुकू में अल्लाह के नाम पर अंगुश्तरी देने वाला मैं हूं। अनल्लज़ी नमत अला फिराश नबी, नबी के बिस्तर पर सोने वाला मैं हूं। अनल्लज़ी यख़ाफ़ुल जिन मिन बासी, गुमराह जिनों को डराने वाला मैं हूं। तमाम या अली, बस चलना मेरे साथ। या अली नबी अज़ीम मैं हूँ, अम्मा तसालुन मैं हूँ, सलाते मोमिन मैं हूँ, हय्या अला सलाह मैं हूँ, हय्या अला, इमाम हुसैन का जवाब आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ, हय्या अला फलाह मैं हूँ, हय्या अला खैरुल अमल मैं हूँ। मेरे लिए याद नाज़िल हुई, मेरे दुश्मन के लिए अल्लाह ने आसमान से पत्थर भेजा है। मैं वो हूँ कि जो रसूल अल्लाह के शान पे बुलंद होकर बुतों को तोड़ने वाला हूँ, हुबल को तोड़ने वाला हूँ, उज़्ज़ा को तोड़ने वाला हूँ, मनात को नीचे गिराने वाला हूँ। मैं काफिरों को कत्ल करने वाला हूँ, अमर इब्न अब्दुवद को पछाड़ने वाला हूँ, मरहब अंतर को वासिल जहन्नम करने वाला हूँ। मैं वो हूँ कि जो रसूल अल्लाह के लिए जिहाद करने वाला हूँ। मैं रुकू में अंगुश्ती ज़कात में देने वाला हूँ। मैं रसूल के बिस्तर पर सोने वाला हूँ। मैं जिनों को डराने वाला हूँ। मेरे जरिए अल्लाह की इबादत की गई। मैं अल्लाह का तर्जुमान हूँ। मैं इल्मुल्लाह हूँ। मैं रसूल अल्लाह के इल्म का ज़र्फ़ हूँ। मैं अहले जमल और सिफ़ीन को रसूल अल्लाह के बाद वासिल जहन्नम करने वाला हूँ। मैं कसीमुल जन्नत वन्नार हूँ, जन्नत देने वाला भी मैं हूँ, जहन्नम में धकेलने वाला भी मैं हूँ। यहाँ तक कह के मौला अली रुके, फसकत अली रुके। क्या अब हुसैन क्या कहेंगे? हुसैन ने जवाब दिया, बाबा ये जो कुछ आपने कहा है सच है। मेरी पहली फजीलत ये है कि मैं अली का बेटा हूँ।
जिंदाबाद। या अली हक हक। बात कुछ और है यार, मैं तो अभी कम से कम मैं तो अभी फर्श पे नहीं हूं, मैं कहीं और हूं। बाबा जो कुछ आपने कहा था सादिकुन व अमीन। बाबा आप तो सादिक भी हैं, आप तो अमीन भी हैं। जैसे रसूलुल्लाह सादिक थे वैसे ही आप सादिक, जैसे रसूलुल्लाह अमीन थे वैसे ही आप अमीन। लेकिन मेरी पहली फजीलत यह है कि मैं उसी अली का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं। हाँ, आज में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेटा हुसैन समेत तैयब अब्दुल्लाह, रसूल बैठे हुए हैं ना, रसूल की गोद में तो है इमाम हुसैन का। जितना भी आपने सुना है ना अब अब्दुल्लाह हुसैन, तो वो उसर अशीर माशार, ये अली के फजाइल के 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा भी नहीं है। 10वां हिस्सा उसका भी 10वां हिस्सा, तो हिसाब लगा लेना कि कितना पॉइंट कितना बनता है, वो भी नहीं है। फिर हुजूर ने कौन लफ्ज़ अल्फ अल्फ फजीला, 1000 और उसके साथ 1000 को ज़र्ब, वो जो अली की फजीलतें हैं वो तो अली ने बयान ही नहीं की। यानी रसूल ये कहना चाहते थे कि इसी को सब कुछ ना समझ लेना। ये तो रिवायत में बयान हो रहा है, ये तो आगे चुके नकल होगा, ये तो हमारी औकात के मुताबिक इतना कहा, हमारी समझ के मुताबिक इतना कह दिया कि बस 1000 और फजीलतें, 1000 को 1000 से ज़्यादा पता चलेगा कितनी, वो अभी बयान नहीं किया। मौला हुसैन ने कहा अंत सादिकुल व अमीन, आप सच्चे भी हैं, आप अमीन बिला शक। मेरी फजीलत पहली है कि मैं अली का बेटा हूँ, दूसरी है कि माँ फातिमा तो ज़हरा है। अब इमाम हुसैन वो फजीलत ले आए ना, ठीक है बाबा आप ले आइए, बिस्तर पर सोने वाले हैं रसूलुल्लाह के, ठीक है बिस्तर पर सोने वाले हैं, तलवार चलाने वाले हैं, मरहब को पछाड़ने वाले हैं, खैबर को उखाड़ने वाले हैं, बीबी से बढ़ के क्या है, मैं तो फातिमा का बेटा हूं। मैं फातिमा जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है और जद्दी मोहम्मदुल मुस्तफा, हाँ मेरे जद भी मोहम्मद मुस्तफा हैं, जद मोहम्मद मुस्तफा नाना, मैं उनका नवासा हूं। उसके बाद अब अब्दुल्लाह ने आए हाय, फिर एक जुमला और है, ला रहे बाबा आप खुद गवाही देंगे ना, इसमें तो कोई शक नहीं, ला रहे बफी, याद है कुरान की आयत, वही लफ्ज़ इमाम हुसैन ने कहा ला रहे, कोई शक ही नहीं, ला रही बफी है बाबा कि उम्मी, तवज्जो मेरी तरफ ना बाबा, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना कि उम्मी अफजल मिन उम्मी का, मेरी माँ आपकी माँ से और अफजल है जी। और बाबा बहुत अजीम मकाम बीबी फातिमा बिन्त सलाम अलैहा का, लेकिन फातिमा तो ज़हरा वो तो सैयदतुन निसाइल आलमीन का। बाबा मेरी फजीलत ये है कि मेरी वालदा आपकी वालदा से अफजल, मेरा अबा मेरे वाले, आपके वालिद से भी अफजल, मेरे नाना आपके नाना से अफजल, मेरा भाई आपके भाई से अफजल। फातिमा फिर नतीजा क्या हुआ, खुद मौला हुसैन ने फरमाया, देखो अली बाद रसूल अफजल कायनात हैं का, या ऐ बाबा अली अंत इंदल्लाह अफजल मिन्नी, हाँ आप ही अफजल हैं, आप ही अफजल हैं, लेकिन माना अफखरो मिन कबिल आबाए वल उम्महात, लेकिन मेरे माँ बाप आपके माँ बाप से, अफखर का लफ्ज़ का फखर ज्यादा है, यानी अफजल आप हैं, अफखर मैं हूं।
जुमला पहुंच गया ये जी। जब जैसे ही हुआ तो इन्नल हुसैन इतना काबा, ये बड़े मारिफत के और बड़े रूहानी कैफियत के जुमले हैं। अब हुसैन उठे रसूल अल्लाह की गोद से, 6 बरस के हुसैन आए और अली की गर्दन में अपने हाथों को डाल के लिपट गए। हुसैन लिपट गए अली से, 6 बरस का हुसैन लिपट गए अपने बाबा से। इतना गर्दन लिपट गए, गर्दन में हाथ डाल के वजाला युकब्बिलु, और बार बार चूमते थे अपने बाबा को लिपट लिपट के। अब आप चश्मे तसव्वुर में सोचें, बच्चा है बाप से लिपटा हुआ है, बार बार कभी अली की गर्दन को चूमते थे, रुखसारों को चूमते थे, अली के शानों को बार बार चूमते थे। वो अकबल अली, और फिर अली भी ऐसे चूमने लगे कि अली भी कभी हुसैन के सर को चूमे, कभी गर्दन को चूमे, कभी चेहरे को चूमे, लबों को चूमे। वो यकूल, और बार बार अली चूम कर कहते थे ज़ादकल्लाहु ताला शरफन, ऐ हुसैन अल्लाह तेरे शरफ को और बढ़ाएगा। ये अली ही हुसैन को कौन दुआ दे सकता है सिवाय अली और फातिमा के। और फख्रन, अल्लाह तेरे फख्र को भी और बढ़ाएगा। और इल्मन, और अल्लाह की लानत हो ऐ हुसैन तुझ पर जुल्म करने वालों पर। यहाँ से गोया हुसैन, कोई अली को करबला याद आ गया कि तेरे कातिलों पर लानत। ये रिवायत समझो, रखना पड़ेगा। देखो मैं अभी मसले मसाइब से दूर हूँ थोड़ा सा, लेकिन एक खास वजह से कि आज की तबीयत मुनकलिब हो गई। मुझसे हुक्म दिया गया था शहजादा अली अकबर की जंग पढ़ने के लिए। वो इस वक्त तकरीबन मैं शायद गुफ्तगू करते करते 1.25 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट मुझे वैसे ही हो गया। मसाइब भी थोड़ी सी तुलानी है, फिर वो कभी और सही मुझे माफ़ फरमाइएगा। इस वक्त इतनी गुंजाइश है, लेकिन मैं अनीस का एक बंद पढ़ देता हूँ। अगर आप फजाइल में कबूल कर सकें, फजाइल में कर लेंगे तो फिर मसाइब पे जाऊँगा। एक अनीस का पढ़ता हूँ, एक दबीर का पढ़ता हूँ, ठीक है जी जी। जब शहजादे ने रजस तो ये कहा अना अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, जिसे अपने परदादा के लिए जर्रा बराबर भी शक हो ईमान के लिए, वो दुश्मनों के सामने कहेगा कि मैं अबू तालिब का बेटा। ये अली अकबर ने फख्र किया, हाँ मैं अबू तालिब की नस्ल से हूं। कोई रजस पढ़ता, इतना काफी था कि बस मैं ये हूँ, मेरा बाप हो ना। अना अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं अली, वो अली के जो हुसैन का बेटा, वो हुसैन जो अली के बेटे, वो अली जो अबू तालिब का बेटा। इस तो वो जलाल हैदरी से आए, चेहरा रसूल अल्लाह जैसा, आंखें रसूल अल्लाह, गुफ्तार रसूल अल्लाह की, हुसैन की सनद है। अशबाना खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूल अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउला, तू गवाह रहना है। वो जा रहा है कि जो सूरत में सीरत में तेरे नबी के सबसे ज्यादा मुशाबह है। मैं अपने नाना को देखना चाहता था, तो अकबर को देख लेता। अब सुन लेना, अनीस ने कहा देखो देखो याद रखना, अली अकबर खाली चेहरे में रसूल अल्लाह जैसे नहीं है, अखलाक में भी रसूल अल्लाह जैसे। ये हुसैन की गवाही है, खल्कन व खुल्कन। चेहरे पर तो हम बात करते हैं, अखलाक है जवानों अली अकबर से अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या अखलाक सीखोगे? सबसे पहले तो बाप का अदब सीखो। जो जवान अली अकबर अलैहिस्सलाम की मजलिस में आया और बाप का अदब ही ना कभी तो मैं क्या कह सकता हूँ? बाप का जी। कभी होता है कि जवान आगे पढ़ लिख कर किसी मकाम पे पहुंच गया, किसी पोस्ट पर, बाप तो नहीं पहुंच सका, लेकिन आप पहुंचे किस वजह से? किसकी मेहनतों से, किसकी मजदूरी से? पलट के सामने जवाब ना दो कि आपको क्या पता है। ना। अगर कोई बात बुरी भी लग रही है, हो सकता है आप हक पर हो, अदब से चुप रहो। इतना तो अदब सीख सकते हैं शहजादे से, उनके कदमों की खाक। रसूलुल्लाह के अखलाक की तरह है, अली अकबर का अखलाक है। अनीस के अब 2 में से सुन लो। आफाक में वो, मैं चाहता हूँ फजाइल की तरफ, पूरी कायनात, आफाक यानी पूरी कायनात, आफाक में वो सानिये सुल्तान अरब, एक ही तो है जो रसूल अल्लाह जैसा है। आफाक में वो सानिये सुल्तान अरब था, और एक मोहरे नबूवत ही न थी, और तो एक एक कतरे की शान किया। खुदा की कसम, कोई मुबालगा नहीं यहाँ पर, जो हो जाए वो ऐन हकीकत है, इससे बहुत बुलंद है हमारी अकलों से। माथे का अरक, अली अकबर खड़े दुश्मन के सामने आए, माथे का अरक पाक किया, उंगली से बारे, कतरे थे ना, उंगली से बारे, तो क्या ये क्या हुआ?
फिर से कहता हूं, माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे, यानी सूरज ने किए दूर बहे 9 से सितारे। अकबर का चेहरा ना सूरज, योल उस पर सितारे हैं। सूरज ने किए दूर बहे 9 से सितारे, जो चमक तमक चांद की पेशानी है ना, जो उससे सितारे दूर किए। अच्छा आगे, माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे, सूरज ने किए दूर बहे 9 से सितारे, और हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे। हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे। अकीदे का एक बहुत बड़ा मसला हल होगा अगर मेरे साथ चलेंगे बैत तक। हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे, क्या पुकारे? आगा फिलो रुतबे से हो आगाह हमारे, क्या रुतबा है? का अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। देखो ना, गुलूब की तरफ जाना ना तफसीर की तरफ आना, दोनों मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह के बंदे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे, सूरज ने किए दूर, सही अकीदा क्या है? सूरज ने किए दूर महीनों से सितारे। अली अकबर समझा रहे, हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे, हाँ गाफिल और रुतबे से हो आगाह हमारे, क्या कि अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह, मेरे साथ बोलोगे तो कहूंगा, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। ये अली अकबर शहजादा शेर की तरफ। बस आगे मसा मौला ने कभी तौफीक दी तो फिर जितना वक्त नसीब होगा तो फिर पढ़ेंगे शहजादे पर। मैं तो इतना कह दूँ, आयतुल्लाह कोहिस्तानी का जुमला है कि क़यामत में हुसैन के अली अकबर इतनी शफात फरमाएंगे कि हुसैन की शफात की नौबत ही नहीं आ सकेगी। अली अकबर ही सबको बख्शवा कर ले जाएंगे। हुसैन का अली अकबर। एक शख्स आया था मदीना रसूल अल्लाह को देखने, बद्दू अरब था बहुत दूर से। उसको बताया गया कि रसूल तो दुनिया से चले गए, खबर नहीं पहुंचती थी ना। आया, पता चला रसूल तो है नहीं। कहता है सद अफसोस, इतने महीनों का सफर करके आया, पता ही नहीं था, इतना दूर से आया, रसूलुल्लाह है नहीं। कहा अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा रसूल जैसा अता किया, चलो उनकी ज़ियारत। आया इमाम हुसैन के दर पर, तकुल बाप की, कहा ए नवासे रसूल, मैंने सुना है कि मदीना वाले कहते हैं कि आपको बिल्कुल एक रसूल जैसा बेटा अता हुआ है। मैंने ज़िंदगी में कभी ज़ियारत नहीं की रसूल की, मैं चाहता हूँ मैं एक दफ़ा रसूल को देख। हुसैन गए अपने हुजरे में, और अली अकबर को गोद में ऐसे, बिल्कुल बचपन का आलम था, या बाज़ उलमा ने लिखा कि जैसे अली अकबर चल रहे हो, अभी उंगली थाम कर हुसैन की ऐसे ले आए। हुसैन देखकर आह भरी, और अभी गश खाने वाला था। हुसैन ने एक सवाल पूछा, कहा ये बता, अगर इस बच्चे को कोई जख्म लगा तो तू बर्दाश्त कर लेगा? कहता है कि ऐ आका हुसैन, मैं अपनी आंख में तीर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन इसके कदमों में कांटा भी चुभ जाए ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मौला ने कहा एक वक्त आएगा कि जब से कलेजे में बच्ची का टूटा हुआ फल हो, गश खाकर गिरकर बेहोश हो, फकत सुनना था। ऐ बद्दू अरब, तूने खाली सुना था, सलाम हुसैन, सलाएं बुलंद हो रही हैं। देखो करबला में सबसे ज्यादा जो गिरिया होता है वो मकाम अली अकबर पर होता है। इसलिए अली अकबर की शहादत हुसैन को बूढ़ा बनाए। कूफा की औरतें अकबर के सर को देखकर कहती थी, खुदा करे इसकी माँ जिंदा ना हो। उम्मे लैला तड़प कर कहती थी कि इसकी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहने नहीं, हम बद्दुआ नहीं दे रही, हम तो दुआ दे रही। क्या ये कौन सी दुआ है? तो हमारी निगाह में चांद का टुकड़ा है। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा सकते हैं माइक की, मुझे बोलने में आसानी रहेगी। जो हमारी निगाह में चांद का टुकड़ा है, वो माँ की निगाह में क्या होगा? मुल्ला अब्बास माज़ंदरानी वो मौला हुसैन की ज़ियारत पर पैदल जा रहे हैं। अभी जाओगे ना, अरबईन पर बहुत से जाएंगे, पैदल चलेंगे नजफ से करबला, बाप के हरम से बेटे के हरम।
अरे मौला फर्श अदा पर हमें नसीब फरमा दे, आप करबला लिख लीजिएगा। ऐ आका अली अकबर, आप बुला ले अपने बाबा की ज़ियारत पर शहज़ादे अली। तो वहाँ वो मुल्ला अब्बास से माजन कराए पैदल चलते थे इमाम हुसैन की ज़ियारत पर। ये आज के ज़माने की बात नहीं, आज तो इतने मौके लगे हुए ना, उस वक्त कोई मौके नहीं होता था। वो माजन दरान ईरान से जाते थे इमाम हुसैन के लिए। पहुंचे वहाँ पर, चलते चलते इतना थक गए, रास्ते में कई हफ्ते चलते रहे। शब जुमा आ गई, लेकिन हिम्मत ही नहीं थी चलने की, जवाब दे चुके थे। दूर से देखा इमाम हुसैन के हरम की रोशनी नजर आ रही। अपने काफले वालों से कहा कि चलो घसीट घसीट के चलो, कुछ भी करो, शब जुमा पहुंचना है हुसैन तक। कहते हैं किसी तरह से मैं या हुसैन गिरता पड़ता 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 मैं पहुंच गया। अभी शब जुमा खत्म होने में कुछ देर थी, फजर से पहले तो मैं पहुंच गया। हुसैन की जरी पे मैंने गिरा दिया अपने। मैंने कहा आपका शुक्रिया मौला, आपने बुलाया, लेकिन मौला जब किसी के यहाँ जाते हैं तो मैयत हुई हो तो पहले पुरसा देते हैं, अपनी दुआएं तो बाद में, पहले तो पुरसा देते हैं। लेकिन मौला जिसके यहाँ एक मैयत हुई तो एक पुरसा दिया जाता है, जिसने एक दिन में 72 लाशें उठाए। तो मेरी समझ में नहीं आता मौला, मैं इतनी दूर से आया हूँ, आज पहली हाजिरी है, मैं अब्बास के कटे हुए बाजुओं का पुरसा दूं, या कासिम के पामाल लाशे का पुरसा दूं, या अली असगर के जख्मी गले का पुरसा दूं, या सकीना को लगते हुए तमाचों का पुरसा दूं, या आबिद बीमार की गर्दन का पुरसा दूं, या ज़ैनब की छिलती हुई चादर का पुरसा दूं। मौला मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सा पुरसा दूं। तो मौला मेरे पास मरसिया की किताब है, मैं किताब खोलता हूँ, जिसका मरसिया आ गया वो पढ़ दूंगा। किताब को खोला तो शबीह रसूल अली अकबर का मरसिया कहते मैंने पढ़ना शुरू किया। वो कितना सख्त वक्त था उस बूढ़े बाप पर, जब जवान बेटा उसे छोड़ कर चला। गिरिया करना, गिरिया करना। कोशिश करूंगा कल से मजलिस अपने मुकर्रर वक्त के अंदर खत्म हो। मसाइब का वक्त लेकिन मैं कम नहीं कर सकता, तो साथ चलना। और आपके दिल की ख्वाहिश भी है शहजादे पर जितना गिरिया हो जाए। मरतबा कहते मसाइब पढ़े, अभी सुनाता हूँ कुछ अपनी मेरी हैसियत है बस, औकात और तो कुछ नहीं। कि कहते मैंने मसाइब पढ़े, बहुत गिरिया हुआ। दरी के सामने अली अकबर के मसाइब हो रहा, कितना गिरिया होगा। कहते मैं वापस आया, मुसाफिर खाने आराम कर रहा था, शब जुमा थी, याद रखना। कहते मैंने ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा। मौला बड़े मखमूम आलम में आए, मुझसे कहा कि ऐ मुल्ला अब्बास, एक तो तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे हरम में मुझे मेरे अली अकबर का पुरसा दिया। ऐ मुल्ला अब्बास, तू जब वापस जाना ना माजनदरान अपने शहर में, तो वहां पर मेरा एक फुला शिया रहता है, इमाम ने बताया कि उसे जाकर कहना कि हुसैन ने तुझे सलाम कहा। हाय हाय, उसने तड़प के कहा मौला सारी दुनिया तो आपको सलाम कहने आती है, आप किसे सलाम कहलवा रहे हैं। का मुल्ला अब्बास, जहाँ कहीं मेरे नाम की मजलिस होती है ना, वो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करके रखता। उससे कहना हुसैन ने तुझे हुसैन ने तुझे सलाम, मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करता। हुसैन ने तुझे सलाम कहा। और ऐ मुल्ला अब्बास, आइंदा कभी शबे जुमा मेरे हरम में अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़ना। मैंने कहा मौला क्या मुझसे खता हो गई, गलती हो गई। कहने नहीं, तूने ठीक पढ़ा, लेकिन हर शबे जुमा मदीना से मेरी माँ फातिमा ज़हरा मेरी ज़ियारत को आती है। जब से तूने अकबर के मसाइब पढ़े हैं, फातिमा को बख्शा गया। दादी पोते के मसाइब बर्दाश्त नहीं करेगा। या बीबी ज़हरा, आपके बच्चों की खाक का सदका ये सारे आज़ादा खुशी फरमा है आपके पोते पर रोने के लिए। आज ज़हरा के पोते की शहादत। आते हैं बाबा, क्या मुझे इजाजत है? उलमा कहते हैं जो अली अकबर की खाली रुखसत ही समझ जाए ना, तो कयामत तक रोने के लिए काफी है। किस कयामत की रुखसत है? ऐसा लगा जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। इस्ताज़ना अबाहु फ़अज़्ज़िन लहू, मक्तल से पढ़ो। इजाजत मांगने आए, हुसैन ने रोका नहीं, ज्यादा दी इजाजत। लेकिन उलमा से मैंने सुना है कि हुसैन ने कहा जाओ बेटा, अपनी माँ से भी पूछ के आ।
इजाजत ले लो। अली अकबर गए फौरन बीबी उम्मे लैला के पास, जिसका चांद जैसा अकबर बेटा हो, लेकिन क्या माँ के दिल, सुभान अल्लाह, क्या माँ के दिल की कुव्वत और ताकत है। कहा हाँ बेटा जाओ जाओ बेटा जी हुसैन पर कुर्बान, आप नाना रसूल अल्लाह पर कुर्बान, जाओ बेटा। अली अकबर फौरन वापस बाहर आए। हुसैन ने कहा नहीं मेरे लाल, इस माँ से मैंने नहीं कहा था, जिस माँ ने 18 बरस पाला है ना, उनसे इजाजत लेकर आओ। अली अकबर आए, अदब एहतराम से बैठ गए। बीबी ज़ैनब आज फूफी ज़ैनब को पुरसा देना है। ऐ बीबी, अपने भतीजे का पुरसा कबूल करो। अदब से बैठ गए। फूफी अम्मा एक सवाल करने आया हूँ, क्या आपका रुतबा ज्यादा बुलंद है या दादी फातिमा ज़हरा का रुतबा? बीबी ज़ैनब ने तड़प के कहा, ऐ अली अकबर, ये कैसा सवाल है? फातिमा ज़हरा तो सैयदतुन निसाइल आलमीन है। क्या बस फिर फूफी अम्मा, आज अपने लाल को फातिमा के लाल पर कुर्बान करो। अब बेटा अगर किसी और तरह तूने इजाजत मांगी होती तो शायद ना दे पाती। तूने वालदा के नाम से जाओ मेरे अल्लाह, हमने फिदिया किया तो अकबर चले। अरे मैं कैसे कहूँ, मेरा वजूद कांप रहा है, नहीं पता कितनी मर्तबा खेमे का पर्दा उठा, कोई दामन दाम रहा था, कोई बड़ा होता तो शाना पकड़ता। ये 4 साल की सकीना, 4 साल की सकीना लिपटी हुई थी। भैया मुझे छोड़ कर नहीं जाना भैया। यहाँ मक्तल में लिखा है कि मौला हुसैन आए और उन्होंने अपने अम्रे विलायत को इस्तेमाल किया। कब बस बीबी अब जाने दो। अली अकबर चले, घोड़े पे बैठे। अब हुसैन ने खुद कहा ना जाने दो, बैठे। अभी कुछ आगे बढ़े थे, ऐसा लगा जैसे आवाज आई है। मुड़कर देखा तो देखा बूढ़ा बाप हुसैन घुटनियों के बल चलते अकबर के पीछे पीछे आ रहे थे। कहा बाबा अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था। कहा बेटा तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा नहीं है, तुझे मालूम, तुझे खबर नहीं है जवान को मक्तल कैसे भेजा गया। बस इतना कर बाबा जाऊं इजाजत का, बस इतना कर। जब जब मुमकिन हो ना लड़ते लड़ते तो चेहरा मोड़ मोड़ कर दिखलाते रहना मुझे, मैं तुझे देखता रहूं, बार बार तेरी ज़ियारत करता रहूं, मैं अपने नाना रसूल अल्लाह को देखता रहूं। गए हाशमी शेर की तरह, रजस पढ़ा। रजस के जुमले हैं तारीख में। रजस पढ़कर अली अकबर ने हमला किया। पहले हमले में 200 यजीदियों को वासिल जहन्नम किया। लड़ते जाते थे, जाते थे, फौज यजीद अल हफीज अलमान पुकार रही थी, लोग भाग रहे थे। अली अकबर लड़ते लड़ते वापस पलटे। बाबा देख रहे थे, आए हुसैन के पास आकर का बाबा जंग देखी मेरी आपने? का बेटा ऐसा लग रहा था जैसे जाफर तैयार लड़ रहा। बेटा ऐसा लगा जैसे मेरे बाबा हैदर कर्रार लड़ रहे हैं। का बाबा अल्लाह तशौकत कतल अनी, बाबा प्यास बहुत मारे डाले। अभी जब आशूर तक पानी पीना ना, कहना सलाम अलैकुम। का बाबा प्यास से बहुत मार दी। का बेटा अपनी जबान मेरे मुंह में दो। जैसे अली अकबर ने, यहाँ उलमा ने लिखा है कि हुसैन ने आमतौर पर तो 18 बरस के बेटे के लबों को नहीं चूमा जाता ना, लेकिन हुसैन चाहते थे इस जरिए से, इस वसीले से आखिरी मर्तबा नाना के लबों को चूमो। हुसैन ने, अली अकबर की जबान हुसैन के जहन में आई, फौरन पीछे हटे। कहा बाबा मैं प्यासा हूं लेकिन आप तो मुझसे भी
अब तो बहुत प्यासे हो। हुसैन और शहीद का लाशा उठा कर लाते थे। अरे करबला में कोई हुसैन जैसा प्यासा नहीं। क्या बाबा अब उससे भी ज्यादा प्यासा? अच्छा बेटा ऐसा करो, बिला तशबीह ये अंगुष्तरी निकाली, ये जो नगीना देख रहे हो ना, ये रखो मुंह में, थोड़ा तसल्ली हो जाए। और देखो नाना रसूल अल्लाह तुम्हें सहराब फरमाएंगे। हुसैन इस जरिए से कहना चाहते थे कि बेटा अपनी आना पलट कर नाना ही सहराब फरमाएंगे, जाओ बस वहां सहराब होना। अब अली अकबर फिर पलटे, फिर हाशमी शेर की तरह हमला किया। वासिल जहन्नम करते जाते जो हमारे साथ देखा, एक एक करके आते जाओगे, पूरा लश्कर ये अली का और हुसैन का बेटा खत्म कर देगा, घेर कर मारो। देखो वैसे लाखों की तादाद भी है, कम से कम 30,000 का तो लश्कर कम से कम है ना जी। हजारों ने अली अकबर को घेरा। कोई पुश से तलवार मार, कोई शाने पर, कोई अली अकबर। एक लईन था हसीन इब्न नमीर, उसने दूर से अकबर के कलेजे का निशाना लिया। आ गया बस में, आ गया, ताबे बयान नहीं। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बर्शी अकबर के कलेजे में लगी। मैंने जाकिरी निजाम को सुना है, उसने खाली बर्शी मारी नहीं थी, बर्शी तोड़ दी। अली अकबर जमीन पर गिरे, कब बाबा खुदा वो हुसैन के जो या अल्लामा नकन ने लिखा है कि जब अली अकबर कहते अलैका मिन्नी सलाम, हर शहीद कहता था मौला मदद, लेकिन अली अकबर ने बुलाया नहीं, कहा बाबा बस आखिरी सलाम। कहना चाहते थे बाबा बस सुबह से लाशें बहुत उठा लिए ना आपने, अब बाबा जहमत नहीं करना, बस मेरा सलाम कबूल करें। लेकिन वो हुसैन जो जॉन के लाशे पर भी गए हो, अकबर के लाशे पे कैसे ना जाए। हुसैन उठे, गिरे, चले, आगे बढ़े, फिर गिरे। वो जो नहीं या बुलैया, ऐ मेरे लाल ज्यादा जोर से आवाज तो देना, बाप को नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। हुसैन का नूर आंखों का नूर चला गया। हुसैन गिरते गिरते अकबर के लाशे पर पहुंचे। हुसैन का अपना चेहरा अकबर के रुखसार पर रखा, काला दुनिया वादा का लफा, बेटा तेरे बाद दुनिया है। अकबर ने कुछ आंखें खोली, बेटा मैं बूढ़ा बाप हूँ, तू जवान है, मुझे इतना सहारा दे दे कि अपने हाथों को गर्दन में डाल दे ताकि इस सहारे से लेकर चलूं। अली अकबर ने एक हाथ, बिला तशबीह जो उलमा से सुना है, अली अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में डाला, दूसरा सीने से नहीं हटाया। बेटा ये हाथ भी मेरे गर्दन में डाल दे। का बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। का बेटा मैं साबिर हुसैन हूँ, हाथ हटा। अब जो हाथ हटा, टूटा हुआ फल नजर आया। खुदा किसी बात को ये मंजर ना दिखा। अच्छा बेटा इतनी बात थी। अकबर को जमीन पर रखा, एक हाथ सीने पर रखा, बर्छी के फल में डाला। जब कायनात अली को पुकारती है तो हुसैन ने नहीं कहा होगा या अली बाबा खैबर भी उखाड़ना। जवान के कलेजे से बर्छी, अब जो बर्छी कहती है अकबर का कलेजा हिल रहा है, जमीन थर्रा रही है। दरे खैमा से अकबर की फूफी बीबी ज़ैनब की फरियाद आई, ऐ मेरे हुसैन ये लाश अकेले नहीं उठा सकता, मैं आती हूँ मिलकर उठाते। हुसैन ने अकबर को जमीन पर रखा, कब मेरी जिंदगी में खेमे से बाहर नहीं आना, मैंने तेरे पर्दे पर अकबर को कुर्बान किया। रुक जाला, माए बहनें जो सुन रही है, बगैर हिजाब के घर से ना आना, अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। हुसैन लाशा लेकर चले। बीबी उम्मे लैला कभी खेमे के एक तरफ गिरती थी, कभी दो बीबियों, मेरा अकबर मार दिया गया। कहती थी माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय
अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी। अकबर का ताबूत आ रहा है, कंधा देना पूरे बाग को पुरसर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी। अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी। कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर। कहती थी माँ भरी मैयत से निपट कर। हाय हाय अली, अरे इतना तो जरा ठहरो, तुम्हें दूल्हा बना लो। बस ये, अरे बस एक झलक शहरे की सुबह रात को दिखा दो। तुम हिचकियां ले जो दम तोड़ रहे हो। तुम हिचकियां लेके जो दम तोड़ रहे हो। से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो। क्यों रूठे हो दिलबर? अरे 18 बरस, सुनो सुनो शहजादे का पुरसा। अरे 18 बरस, 18 बरस पाल के परे वाहन चढ़ाया। और वो के वाला है मेरा खून में नहाया। बेचैन फिदा है अरे माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी। अरे माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी। अरे मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूँ जी गए आए जो हमें लूटने खैमों में से समगर। मादे की सदा अली अकबर छिन जाएगी चादर।
अरे ठहरो 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 कि मैं 18वीं माना तो बढ़ा दूं। अरे फिर ले बलाए तुझे जीने की दुआ दो। सदेके हो ये मादे पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा। पहले तो एक आबू की इजाजत करना साथ साथ। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा। अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला। ये क्या हुआ दिल पर अरे तुम्हें जिया तुम्हें जिया तुम्हें जिया ले ले के जोड़ा तोड़ रहे हो। अरे तुम्हें जिया ले ले के जोड़ा तोड़ रहे हो। और मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो। क्यों रूठे हो दिल में अपने सुन के नौहा सुन। हुसैन